हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक है। यहाँ पर अपने टाइपिंग के प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं सीबेट के ऊपर। सीबेट में क्या रहा, लोगों के क्या रिस्पॉन्स आए, उसके ऊपर कुछ हद तक आइडिया लगाने की कोशिश करेंगे क्या जा सकते हैं स्टेशन मास्टर के फाइनल सिलेक्शन के लिए कट ऑफ। और इसके ऊपर हम लोग 30 जुलाई को बात करते, पर 30 जुलाई के इतने सारे वीडियोस थे और सभी एक एक डेटा देखते देखते बैंड बच जाती है या 1 बाई 1 सभी कैंडिडेट के काउंट करना, देन यहाँ पर उन्हें एलिमिनेट करना कि यहाँ पर लेवल 3 के ऊपर हो सकता है या नहीं हो सकता, खुद से एज्यूम करना। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा थे डेटा, तो जिसकी वजह से पॉसिबल नहीं हो पाया उस दिन। तो आज हम बात करते, लगातार कमेंट आ रहे थे, लगातार चैट बोर्ड के ऊपर मैसेज आ रहे थे। अब यहाँ पर जो भी चैट बोर्ड के ऊपर आप लगातार मैसेज कर रहे थे, वहाँ पर भी रिप्लाई मैंने ज़्यादातर लोगों को नहीं दिया। कमेंट सेक्शन में एज ऑलवेज हमेशा रिप्लाई देता हूँ, पर यहाँ पर कुछ दिनों से जब से हम लोग कट ऑफ के ऊपर बात कर रहे थे तब से रिप्लाई नहीं दिया था। तो अब जो भी कॉमेंट है, जो भी आपका कन्फ्यूजन है, एक बार आप कॉमेंट कर दें। इस वीडियो के नीचे जितने भी कॉमेंट होंगे, हाँ जेन्युइन कॉमेंट होंगे, उम्मीद करता हूँ कि लगेगा कि हाँ इसे रिप्लाई देना चाहिए, तो उन कमेंट को, सभी कमेंट को रिप्लाई दिए जाएंगे। अब बात करते हैं हम लोग सीबेट के ऊपर। सीबेट के ऊपर देखें तो एक तरह से कह सकते एक अच्छा था, यानी बुरा नहीं था, लोगों ने अच्छे से परफॉर्म भी किया है। और यहाँ पर इसे देखते हुए, यानी सीबेट में लोगों की परफॉर्मेंस देखते हुए, एक ऑप्शन आपके पास एक चीज़ पता है, पहले के समय और अब के समय से कंपेयर नहीं कर सकते। 2015 के कंडीशन, 2015 का जब एनटीपीसी सीबेट हुए थे, इस समय के कंडीशन 2019 के सीबेट के कंडीशन से कंपेयर बनता ही नहीं है। यहाँ पर लोगों के पास रिसोर्सेज है, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट है, बहुत आसानी से लोगों के अवेलेबल में, एक्सेस में क्लासेस मिल जाते, बहुत आसानी से, बहुत कम प्राइस के ऊपर। यही चीज़ 2015 में देखा जाए तो प्रैक्टिस सेट बहुत कम थे, लोगों के पास प्रैक्टिस करने के लिए बस कुछ बुक आते थे, कुछ पब्लिकेशन के बुक होते थे, बस उन्हीं से प्रैक्टिस किए जाते थे, जिसकी वजह से जो रेशियो था रिजल्ट का, ये 35%, 32% के आसपास हमेशा झूलते रहता था। अब यहाँ पर चीज़ें बदल गए, यहाँ पर पैटर्न भी बदला हुआ है, यहाँ पर पैटर्न चेंज हुआ है। पर ये पैटर्न चेंज होने से एक चीज़ इम्पैक्ट ऐसा नहीं पड़ा कि जैसे यहाँ पर 32 से 35% कैंडिडेट क्वालिफाई करते, तो यहाँ पर ये रेंज बढ़ेगा जब आपका सीबेट के रिजल्ट आएंगे। वहाँ पर ज़्यादा नहीं, कुछ ही परसेंटेज बढ़े, 3% ही बढ़े, 4% ही बढ़े, पर लोग यहाँ पर क्वालिफाई अच्छे नंबर में कर रहे हैं। दूसरा कंडीशन है कि यहाँ पर कोई किसी तरह का रिजर्वेशन नहीं है। आप जो स्कोर करते हो सारे बैटरीज में, उस स्कोर के आपका 30% निकाले जाएंगे, जो निकल कर आएंगे। मिनिमम से मिनिमम जो स्कोर लेकर आते हैं 18 मार्क्स तो आसानी से लोग लेकर आते ही हैं। इससे नीचे बहुत कम स्कोर, ज़्यादातर कैंडिडेट का स्कोर आपको मिनिमम 18 मार्क्स आपको आसानी से मिल जाता है। मैक्सिमम जो मिल पाता है 26 मार्क्स के आसपास मैक्सिमम कैंडिडेट, बहुत कम कैंडिडेट होते हैं ऐसे नंबर जो 26 के आसपास मार्क्स लेकर आ पाते सारे बैटरीज के 30% में। तो यहाँ पर 26 के आसपास लोग स्कोर ले लेते हैं, और यहाँ पर जो 26 के आसपास स्कोर ले लेते हैं तो इससे कुछ लीड मिल जाता है। यानी सीबेट में थोड़ा सा स्कोर कम होता है, यानी 10 मार्क्स आपका कम होता है सीबेट में, जिससे यहाँ पर 26 आप कर लेते हैं, लीड अच्छा खासा बना लेते हैं। और यहाँ से, यानी यहाँ पर आपको 26 स्कोर लिए, यहाँ पर कोई आपको कमी नहीं आएगी, ये 26 आपका प्लस हो गए। आपने वहाँ पर जो स्कोर किया, जिसका परसेंटेज निकाले, 70% निकालने के बाद मान लेते हैं 58 आया। अब इसे दोनों ऐड करने के बाद जो स्कोर निकल कर आएगा 84 के समथिंग आपको निकल कर आएंगे, 8 2 हाँ ठीक है, हाँ 84 के समथिंग आएंगे, तो ये हो जाएंगे इसी के ऊपर कट ऑफ। ये किसके ऊपर बना है, आउट ऑफ 100 में ये स्कोर निकाले गए। 84 कहाँ पर आए, आउट ऑफ 100 में ये स्कोर निकाले गए। अब यहाँ पर चेंजेस जो पैटर्न में हुए, ये पैटर्न से क्या फ़र्क लोगों को पड़ा, तो लोगों के फ़र्क उतना नहीं पड़ा जितना पड़ना चाहिए था। यानी जो एक शॉर्ट रूट में पैटर्न चेंज कर दिए गए, शॉर्ट रूट में पैटर्न चेंज कर दिए गए, जहां पर इसके लिए समय पहले दिया जाता था 8 मिनट, अब यहां पर जो समय दिया गया 6 मिनट दिए गए। तो इससे कोई ज़्यादा लोगों को फर्क नहीं पड़ा। बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेकर अवेयर भी थे, कुछ चैनलों के ऊपर इस चीज़ को लेकर बात भी किए गए थे, उनके पास इंफॉर्मेशन कहीं से मिली होगी, और जिसके तरह, यानी सारे कैंडिडेट तो नहीं जानते, पर कुछ कैंडिडेट इस चीज़ को लेकर अवेयर थे कि यहाँ पर कुछ पैटर्न चेंज हो सकता है। तो यहाँ पर 6 मिनट लगा, और उस चीज़ को प्रैक्टिस सेट से लोगों ने खुद का इम्प्रूव भी किया है। फिर यहाँ पर सेकंड जो चेंज हुए,
इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन जो सेक्शन ऑर्डरिंग सेक्शन टेस्ट है यहाँ पर चेंज किए गए। यहाँ पर पहले जो समय दिए जाते थे 10 मिनट दिए जाते थे, अब यहाँ पर जो समय दिए जा रहे हैं 6 मिनट समय दिए जा रहे हैं। पर हाँ, वे कैंडिडेट यहाँ पर फेल हो रहे हैं जो ज़्यादा प्रैक्टिस सेट नहीं लगा रखा है। प्रैक्टिस सेट जिन्होंने बहुत ज़्यादा लगा रखा है उनके साथ कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं आए। सभी लोग यहाँ पर अच्छे स्कोर से, यानी जो पहले का मिनिमम का स्कोर 18 के समथिंग रहते थे ना, इस बार लोगों का स्कोर मिनिमम स्कोर ज़्यादातर कैंडिडेट का आपको जो निकल कर आएंगे, जितने लोग यहाँ पर क्वालिफाई हो रहे हैं उनके मिनिमम स्कोर 24 के समथिंग निकल कर आएंगे। जब आपका रिजल्ट आएगा सीबेट का उस समय आप खुद देख लेना 24 के आसपास मेजोरिटी बहुत ज़्यादा कैंडिडेट होंगे, जबकि 18 मिनिमम जो स्कोर लेकर आने वाले कैंडिडेट होंगे इनकी संख्या बहुत कम होंगे। ज़्यादातर आपको कैंडिडेट यहाँ पर 24 की रेंज में मिलेंगे और कुछ कैंडिडेट का स्कोर मैंने देखा 26 के आसपास भी लेकर आ जा रहे हैं, जो 30% निकालने के बाद 30% निकालने के बाद, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और है कि लोगों ने तुक्का लगाया, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं, तो इससे कोई इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा, पर फिर भी एक काफ़ी हद तक लोगों ने नेगेटिव मार्किंग ना होने की वजह से एक एडवांटेज लेने की कोशिश किया। अब ये एडवांटेज पहले भी लोग लेते थे, 2015 में भी लेते थे, पर 2015 के साथ दिक्कत ये थे कि उनके पास प्रैक्टिस सेट की कमी थी, प्रैक्टिस सेट ना के बराबर होते थे। अब लोगों के पास प्रैक्टिस सेट की कमी नहीं है, कम से कम लोग 50 से 60 प्रैक्टिस सेट लगा के जाते हो। 50 से 60 प्रैक्टिस सेट लगाना मतलब बहुत ज़्यादा होते हैं। कुछ जैसे जो पुराने प्रैक्टिस सेट, जैसे कुछ लोग सजेशन कमेंट चैटबॉट के ऊपर मैसेज किया था कि कौन सा प्रैक्टिस सेट लेना चाहिए, तो मैंने कुछ लोगों को सजेशन किया था NKS करके कुछ पब्लिकेशन करके है, मुझे याद नहीं है, चैटबॉट ओपन करना पड़ेगा तब जाके मुझे पता चल पाएंगे। आप में से किसी कुछ कैंडिडेट ने लगातार मैसेज किया था टेक्स्ट बुक लेना चाहिए या कौन सा लेना चाहिए, तो वहाँ पर मैंने कहा था NKS इनके पास एक्सपीरियंस है कि किस तरह से यहाँ पर सीबेट के ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, इनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। और इसी बेस के ऊपर ज़्यादातर कैंडिडेट ने, और कुछ कैंडिडेट से यहाँ पर जो बात किया ना, जो इसी पब्लिकेशन प्रैक्टिस सेट यूज किया तो बहुत अच्छे स्कोर यहाँ पर परफॉर्म भी लोगों ने किया है। तो यहाँ पर एक चीज़ तो आपको क्लियर माइंड सेट हो जाना चाहिए, कट ऑफ बढ़ेंगे। यानी पहले जो डर थे कि कट ऑफ नहीं बढ़ेगा, यहाँ पर सीबेट में क्वालिफाई करने वाले नंबर कुछ ही परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, पर लोग इंक्रीज हुए हैं। यानी लोगों की प्रैक्टिस सेट ज़्यादा प्रैक्टिस करने से आप, मैं एग्जैक्ट दावे के साथ तो नहीं कर सकता कि आपको 40% कैंडिडेट मिलेंगे। जब रिजल्ट आएगा आप इस चीज़ को कंपेयर करना, कम से कम कैंडिडेट 45% के समथिंग कैंडिडेट क्वालिफाई होते हुए नजर आएंगे जो सीबेट क्लियर करेंगे। एक बहुत बड़ा परसेंटेज होता है, यहाँ पर अच्छे स्कोर वाले भी क्वालिफाई कर रहे हैं और मिनिमम स्कोर वाले भी क्वालिफाई कर रहे हैं, जिन्होंने कट ऑफ के बराबर स्कोर कर रखा। उनमें से हाँ, जो लोग कट ऑफ के बराबर स्कोर कर रखा उनके पास कॉन्फिडेंस लेवल की कमी थी, जिसकी वजह से एग्जाम में परफॉर्मेंस उतना बेहतर नहीं कर पाए जितना बेहतर करना चाहिए था इन्हें। क्योंकि अब इनके पास एक ही ऑप्शन था, सीबेट क्लियर करो देन यहाँ पर आप आ जाओ। तो यहाँ पर तो 45% मुझे ज़्यादा लगता है, पर 40% के समथिंग कैंडिडेट तो होंगे ही होंगे जिन्होंने क्वालिफाई कर रहे हैं। क्योंकि बहुत अच्छे खासे अच्छा रिस्पांस देख रहा हूँ, बहुत सारे कमेंट में जाकर मैंने लोगों के कमेंट भी पढ़ा कि अच्छा रिस्पांस था, यानी वैसा रिस्पांस नहीं था जिस तरह से हम लोग ने सोच रखा था। अब यहाँ पर एक कम्युनिटी ऐसी होती है जो कहीं भी किसी भी तरह के कॉमेंट नहीं करती यूट्यूब के ऊपर। अब इनके कमेंट आपको जानने के लिए इनसे आप पर्सनली बात करते हो, देन आपको सीबेट के बारे में उनके परफॉर्मेंस किस तरह का रहा ये जान पाओगे। नहीं तो इनके पास किसी तरह का चीज़ें किसी चैनल के ऊपर शेयर नहीं करते। अब ये कैंडिडेट बहुत ज़्यादा परसेंटेज में है, जिसके बेस के ऊपर हम कह सकते हैं कि 40% के समथिंग आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। यानी जो पुराना कैंडिडेट 32% 2015 में होते थे, 2018 के ALP में खुद 32% के आसपास को लोगों ने क्वालिफाई किया था। यहाँ पर प्रैक्टिस सेट ज़्यादा नंबर होने की वजह से, अब जैसे कुछ लोग कंपेयर करेंगे हाल फिलहाल के कुछ एग्जामों में जहाँ पर लोगों ने क्वालिफाई अच्छे खास, जैसे टोटल 24 या 25 कैंडिडेट को कॉल किए गए थे, जिनमें से 17 या 18 कैंडिडेट को लगभग क्वालिफाई हो गए, लोगों ने किया था। कुछ दिन एग्जाम के नाम मुझे याद नहीं है, 17 या 16 आप याद आपको होगा तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर आप खुद देख सकते हो, यहाँ पर भी लोगों ने प्रैक्टिस सेट के बढ़ने की वजह से जो रिजल्ट का रेशियो है ना ये बढ़ रहा है। तो यहाँ पर रिजल्ट का रेशियो फिर मुझे जो लग रहा है 45% के समथिंग रहने वाले हैं। तो यहाँ पर उम्मीद सीबेट के ऊपर जो भी, यानी मिनिमम स्कोर 24 तो आसानी से लोग कर रहे हैं, 24 के समथिंग स्कोर, यानी जो 30% निकालते हो इसके 24 के आसपास आसानी से बहुत सारे लोगों ने किया है। और कुछ लोगों ने 26 के जो इसके ऊपर बहुत कम रेयर कैंडिडेट स्कोर कर पाते थे, रेयर
बहुत मुश्किल से ऐसे कैंडिडेट मिलते थे जो 26 के आसपास स्कोर करते थे, ये भी अच्छे खासे नंबर में मिल रहे हैं। अभी तक 6 या 7 कैंडिडेट को मैंने देख चुका हूँ जिनके ऐसे स्कोर है 26 के आसपास है, और जिन्होंने ऐसा बात नहीं किया, किसी के पास से अपनी बातें नहीं रखी, उन कैंडिडेट के आप सोच नहीं सकते कि कितने के समथिंग इन्होंने स्कोर किया, तो एज्यूम करना गलत ही होगा। तो एक चीज़ हम कह सकते हैं, कट ऑफ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, कट ऑफ अच्छे खासे बढ़ेंगे, पहले की तरह नहीं होंगे। हाँ, एग्जैक्ट बता पाना कि कट ऑफ क्या जाएंगे ये बहुत मुश्किल है। कौन से कैंडिडेट यहाँ पर क्वालिफाई हो रहे हैं ये थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ, एक एज्यूम निकाल सकते हो कि उसमें बहुत ज़्यादा गलती होंगे, उसमें +3 -3 के समथिंग रेंज में जा सकते हैं, जो भी अभी तक हम लोग ने बात कर रखा है ना। हाँ, एक चीज़ और कह सकता हूँ, जनरल कैटेगरी के जो भी, जैसे आरआरबी इलाहाबाद की बात करें तो आरआरबी इलाहाबाद में आपने जो भी स्कोर कर रखा है जनरल कैटेगरी के कट ऑफ के बराबर में मैक्सिमम चांसेस रहेंगे, पर कम से कम +1 या 2 है तो ज़्यादा आप सिक्योर खुद को फील करेंगे। फिर इसके बाद आरआरबी रांची के जैसे जोन में यहाँ पर भी कट ऑफ बहुत हाई गए थे कि यहाँ पर भी बहुत सारे कैंडिडेट लेवल 5 के ऊपर चले जाएंगे, कुछ कैंडिडेट होंगे जो यहाँ पर आएंगे, तो यहाँ पर अच्छे खासा कंपटीशन है। अब एग्जैक्ट बता पाना इस वीडियो में मुश्किल है। अब बात करते हैं कि अब रिजल्ट कब तक आ सकते हैं सीबेट का। अब यहाँ पर एक चीज़ आरआरबी के पास ऑप्शन बचता है कि वे कैंडिडेट को कॉल कर दिया जाए डीवी के लिए, वे कैंडिडेट को कॉल किया जाए डीवी के लिए जिनका पहला प्रेफरेंस है, फर्स्ट प्रेफरेंस है सीबेट यानी स्टेशन मास्टर। फर्स्ट प्रेफरेंस स्टेशन मास्टर होने की वजह से यहाँ पर जो पोस्ट प्रायोरिटी का जो नियम है ये भी फॉलो हो जाएंगे। उन्हीं कैंडिडेट को कॉल किए गए जिनका सिर्फ पहला प्रेफरेंस स्टेशन मास्टर है, तो ऐसा किया जा सकता है, पर अभी के लिए कुछ भी कंफर्म नहीं है, तो आगे चलकर पता चलेगा कि रिजल्ट कब तक आएंगे। अभी के लिए बात करें रिजल्ट को लेकर तो कुछ भी जानकारी नहीं है कि रिजल्ट कब तक आएंगे। यदि रिजल्ट को लेकर कुछ प्रोग्रेस होते हैं, आगे चलकर कुछ जानकारी मिलती है, तो इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे कि रिजल्ट कब तक आ सकते हैं, पर अभी के लिए रिजल्ट के ऊपर बात करना सही नहीं होगा। हाँ, ज़्यादातर आप उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसा किया जा सकता है कि वैसे कैंडिडेट को कॉल किया जाए जो पहले प्रेफरेंस में है या सेकंड प्रेफरेंस में है, वैसे कैंडिडेट जिनका पहला सीए है, ठीक है, सेकंड नंबर पर स्टेशन मास्टर है, तो वैसे कैंडिडेट को कॉल किए जा सकते हैं। यानी फर्स्ट एंड सेकंड प्रेफरेंस वाले कैंडिडेट को जितने भी सीए और स्टेशन मास्टर लोगों ने ले रखा है उस सभी को कॉल किए जा सकते हैं। और स्टेशन मास्टर के रेशियो जो हम बात करें 35% कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने स्टेशन मास्टर ले रखा, तो इससे जितने भी कैंडिडेट को कॉल किए जाने 1:1 कैंडिडेट को कॉल किए जाने, लगभग ऑलमोस्ट सभी जोन में तो नहीं, कुछ जोनों में ये रेशियो पूरे हो जाएंगे और लगभग सारे जोन में डीवी के लिए कॉल किए जा सकते, पर ये आगे चलकर पता चलेगा। अभी के लिए बस आप इतना ही जानो कि रिजल्ट को लेकर कुछ भी कंफर्मेशन नहीं है, आगे चलकर जो भी प्रोग्रेस होता है उसके ऊपर बात की जाएगी। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।